नेपाल को नेपाल क्यों कहा जाता है, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन देने वाली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का नाम है नेपाल काठमांडू मिस्टीरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। मिस्टीरियस प्लेस इन द वर्ल्ड है ये, कि देखते हैं कि काठमांडू क्यों मिस्टीरियस में आता है। आइए देखते हैं वीडियो को, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक इट आउट लाजमी कर सकते हैं। नेपाल को नेपाल क्यों कहा जाता है, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ने नाम के एक हिंदू ऋषि थे जो हजारों साल पहले पूर्व ऐतिहासिक युग में काठमांडू घाटी में रहते थे। पाल का मतलब है सुरक्षा। ये जगह ऋषि ने की सुरक्षा में थी, तो लोग इसे नेपाल के नाम से जानने लगे। उसके बाद अलग अलग वंशों के राजाओं ने यहाँ राज किया। Large parts of India was like this at one time. भारत का बड़ा हिस्सा एक समय ऐसा था कि पूरी जमीन को एक जीवित शरीर की तरह बनाया गया था। जिस तरह से मानव शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं, उसी तरह उन्होंने हर शरीर में ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए। कई राजाओं ने अपने पूरे राज्यों को एक आध्यात्मिक शरीर में बदलने के इस महान और अद्भुत काम को प्रयोजित किया। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां ये चीज भारत के किसी भी भाग से कहीं ज्यादा जीवंत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी संस्कृति ने इसे सहारा दिया। आज भी नेपाल की 98% आबादी के लिए मंदिर जाकर मुक्ति मांगना उनके मन में सबसे ऊंची चीज है। ये चीज भारत में बड़े पैमाने पर खो चुकी है। मुक्ति सबसे ऊंची चीज नहीं है, अमेरिका जाना सबसे ऊंची चीज है। तो जब पूरी सभ्यता की मानसिकता ही परम मुक्ति पर केंद्रित थी, तो ऐसी चीजें करना संभव था कि पूरे भूगोल को ही एक जीवित आध्यात्मिक शरीर में बदल दिया जाए। तो पशुपतिनाथ को शिव का मस्तक माना जाता है। तो शिव कैसे इसका हिस्सा हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? वो हर चीज में पहुंच जाते हैं। कैसे, क्यों, हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पशुपतिनाथ को शिव का मस्तक माना जाता है और उनका शरीर फैलता है, एक शरीर दक्षिण की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। एक सिर और दो शरीर। ये दो शरीर तंत्र की दो बुनियादी प्रणालियों के प्रतीक हैं। दक्षिणी शरीर दाएं हाथ का तंत्र है और पश्चिमी शरीर बाएं हाथ का तंत्र है। तंत्र से मेरा मतलब उस तंत्र से नहीं है जिसके बारे में आप आज सुन रहे हैं। तंत्र का मतलब बेलगाम कामुकता नहीं है। आज तंत्र शब्द से लोगों का मन हर तरह की भयानक कल्पनाएं करने लगता है, क्योंकि तंत्र के बारे में जो ज्यादातर जानकारी आपके पास है वो अमेरिकी तटों से टकराकर वापस आई है। भारत में भी अगर आप किसी किताबों की दुकान में जाएं तो आप पाएंगे कि वहां मौजूद तंत्र की ज्यादातर किताबें अमेरिकी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। ये बात तो है। मैं वैसे तंत्र की बात नहीं कर रहा। तंत्र का मतलब है तरीका या ज्ञान या तकनीक, जिसके द्वारा जीवन को अनिमृत किया जा सकता है और फिर से निमृत किया जा सकता है। आप में से जो लोग भारत से हैं, शायद आपने भारतीय कैलेंडर कला को देखते हुए कुछ समय बिताया होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी उसमें एक योगी दर्शाया जाता है या कभी कभी एक स्त्री दर्शाई जाती हैं जो अपना सिर काटकर अपने हाथों में लेकर घूम रहे होते हैं। क्या आपने ऐसा चित्र देखा है? मैंने तो नहीं देखा भाई इस तरीके से। तो तंत्र की ये बुनियादी चित्रकारी आपको ये बताने के लिए है कि ये जीवन की बनावट के बारे में है। इस मशीन को इतनी संपूर्णता से समझना कि आप इसके हिस्सों को पूरी तरह अलग अलग करके फिर से जोड़ सकें। तो तंत्र का मतलब है, जब मैं तंत्र कहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से समझें, ना कि उस तरह से। इस समझ से उन्होंने एक सिर वाले दो तांत्रिक शरीर बनाए। मस्तक यहां पशुपतिनाथ में है। सहस्रार सिर का शीर्ष भाग कल्पनाथ में है। कल्पनाथ जो ऊपर है वो मुक्तिनाथ में है, जो परे है वो कैलाश है।
सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी। ये इंडियन कल्चर और नेपाली कल्चर को रिलेट करता है। और इसके अलावा एक और बात इसमें ये की जाए कि जो इंडियन या हिंदू के जो भगवान थे उसके रिलेटेड बात की जा रही है, क्योंकि उसका एक साइड का कुछ बात की जा रही थी कि वो एक साइड पे है, दूसरा कैलाश मानसरोवर में, पता नहीं कहाँ का नाम ले रहे थे। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये जाना कि नेपाल का नाम किस तरीके से पड़ा और नेपाल इतना पुराना क्यों है, इसके रिलेटेड क्या है। सो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश कर रहे थे और हम ये जान पाए हैं कि नेपाल एक बहुत पुराना देश है, एक बहुत पुराना इलाका है। सही, काठमांडू, इसके बारे में पूरी डिटेल आपसे शेयर की। अभी अगर बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल के बारे में आप लोगों को पता है कि यार कि नेपाल कितना पुराना है। और इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट आपको ये भी बताया गया कि इबादत या जो पूजा वगैरह नेपाल के अंदर अभी भी हो रही है, वो इंडिया के अंदर वो चीजें नहीं हो रही। सो हम यही कह सकते हैं कि नेपाल रिलीजियस मामले में, हिंदू के मजहब के मामले में अभी भी दुनिया में नंबर 1 पे माना जाता है और ये अभी भी पुराने देशों में से एक। सो ये पूरी स्टोरी थी, आपने जानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।